ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम ओशो की बहुचर्चित विज्ञान भैरव तंत्र की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए पहले और दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसे गहरे ग्रंथ किसी जटिल दार्शनिक सिद्धांत से शुरू होते होंगे, है ना? लेकिन इसके विपरीत विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत एक बहुत ही गहरे अस्तित्व से जुड़े प्रश्न से होती है। देवी शिव से जीवन और इस वास्तविकता की असली प्रकृति के बारे में पूछती हैं। और शिव का उत्तर, वो कहते हैं कि सत्य को सिखाया नहीं जा सकता, इसे केवल चखा जा सकता है। जरा सोचिए, ये दुनिया के साहित्य की सबसे खूबसूरत शुरुआतों में से एक है। ये महज एक गुरु शिष्य की बातचीत नहीं है, बल्कि दो प्रेमियों के बीच का एक बेहद अंतरंग संवाद है। यहाँ पुरुष चेतना और स्त्री ग्रहणशीलता दोनों मिलकर ध्यान का एक बिल्कुल ही नया आयाम खोलते हैं। अब सवाल उठता है कि ध्यान आखिर है क्या? ओशो बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ध्यान असल में वास्तविकता से भागना या पलायन नहीं है, बल्कि ये तो हमारे अस्तित्व के साथ एक गहरी आत्मीयता स्थापित करना है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। एक जिज्ञासु को, यानी जो सत्य की खोज में है, उसे पूरी तरह से ग्रहणशील और खुला होना चाहिए। और एक शिक्षक उसे पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित और करुणा से भरा होना चाहिए। इसी नींव पर आगे बढ़ते हुए दूसरे अध्याय में शिव सबसे सरल, सबसे सार्वभौमिक तकनीक से अपनी बात शुरू करते हैं, और वो तकनीक है हमारी अपनी श्वास। अब आप सोच सकते हैं कि श्वास ही क्यों? इसका कारण बहुत सीधा है। श्वास ही वो इकलौता पुल है जो हमारे चेतन और अचेतन मन को जोड़ता है, हमारे शरीर और मन को जोड़ता है, और एक व्यक्ति को इस विशाल ब्रह्मांड से बांधे रखता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्वास पर ध्यान देना सबसे लोकतांत्रिक तरीका है। इसमें किसी विशेष विश्वास, किसी जटिल आसन, अनुष्ठान या किसी भारी भरकम दर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। बस एक ही चीज चाहिए, जागरूकता। जब हम अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाते हैं, तो हमारी हर आती जाती सांस अपने आप में एक प्राकृतिक, जीवंत मंत्र बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और चौथे अध्याय की तरफ, जहां इंद्रियों और वर्तमान क्षण पर जोर दिया गया है। हम अक्सर देखते हैं कि ज्यादातर आध्यात्मिक परंपराएं हमारी इंद्रियों के खिलाफ चेतावनी देती हैं, उन्हें माया बताती हैं। लेकिन यहाँ शिव एकदम उल्टा करते हैं। वो इंद्रियों से लड़ने के बजाय उनका ही सक्रिय रूप से उपयोग करने की विधि बताते हैं। इसमें ऐसी कमाल की तकनीकें बताई गई हैं जो हमारे रोजमर्रा के इंद्रिय अनुभवों को गहरे ध्यान में बदल सकती हैं। उदाहरण के तौर पर किसी आवाज को बिना कोई नाम दिए बस सुनना, या फिर दो ध्वनियों के बीच जो एक सन्नाटा होता है, जो खालीपन होता है, उसे महसूस करना। दुनिया को बस देखना, बिना उस पर कोई लेबल या निर्णय थोपे। क्योंकि असली समस्या हमारी इंद्रियों में नहीं है, समस्या तो उस व्याख्या में है जो हमारा मन लगातार करता रहता है। जरा इस बात को समझिए, जब हम किसी फूल को देखते हैं तो हमारा मन तुरंत कह उठता है, अरे ये तो गुलाब है। और बस जैसे ही नाम दिया, हमारा असल दर्शन, वो जो शुद्ध अनुभव था, वहीं रुक जाता है। शिव कहते हैं कि बिना शब्दों के देखें। जब हम ऐसा करते हैं तो ये दुनिया हमारे लिए चेतना का एक दर्पण बन जाती है और हमारा अहंकार टूट जाता है। चौथे अध्याय में शिव हमें सीधे वर्तमान क्षण में खींच लाते हैं। वो हमें उन छोटे छोटे अंतरालों, उन गैप्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं जो दो घटनाओं के बीच होते हैं। किसी भी काम की शुरुआत या उसके अंत को बहुत करीब से देखना, पलक झपकने या निगलने जैसे उन छोटे छोटे बदलावों के प्रति सजग होना जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते, या फिर बस दो विचारों के बीच के उस खाली समय को महसूस करना। इस पर ओशो बहुत ही गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि मन हमेशा या तो अतीत की स्मृतियों में रहता है या फिर भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता है, लेकिन हमारी जागरूकता, वो केवल और केवल इस वर्तमान क्षण में ही जीवित रहती है। इसीलिए ध्यान और कुछ नहीं, बल्कि भटके हुए मन को बार बार इसी वर्तमान क्षण में वापस लाने की कला है। चलिए अब पांचवें और छठे अध्याय पर आते हैं। यहाँ बात होती है भावनाओं और कल्पना की। यहाँ आकर शिव का दृष्टिकोण एक बड़ा मोड़ लेता है। वो क्रोध, भय, इच्छा और दुख जैसी तीव्र भावनाओं को हमारी राह की बाधाएं नहीं मानते, बल्कि वो तो इन्हें आध्यात्मिक ईंधन की तरह इस्तेमाल करने की बात करते हैं।
इन अध्यायों में बताई गई तकनीकों में नकारात्मक भावनाओं को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने को कहा गया है। जैसे जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे बस बढ़ते हुए देखना, पूरी जागरूकता के साथ अपने भय के एकदम बीचों बीच प्रवेश कर जाना, या जब उदासी घेरे तो बिना किसी प्रतिरोध के उसे पूरी तरह महसूस करना। ओशो का इस पर जो नजरिया है वो सच में क्रांतिकारी है। वे कहते हैं कि हमारी भावनाएं असल में शुद्ध ऊर्जा हैं। जब हम उन्हें दबाते हैं तो वे विकृत हो जाती हैं, लेकिन जब हम उन पर अपनी जागरूकता की रोशनी डालते हैं तो वे पूरी तरह रूपांतरित हो जाती हैं। शिव का मूल संदेश यही है, अपनी भावनाओं से लड़िए मत, उन्हें दबाइए मत, इसके बजाय उन्हें अपनी आंतरिक अग्नि का द्वार मानकर पूरी सजगता के साथ उनका अनुभव करें। छठे अध्याय में शिव कुछ बहुत ही सूक्ष्म आंतरिक दृश्य कल्पनाओं यानी विजुअलाइजेशन का वर्णन करते हैं, जैसे अपने शरीर को भीतर से पूरी तरह खाली देखना, या फिर ये कल्पना करना कि आपकी रीढ़ की हड्डी के रास्ते एक प्रकाश ऊपर की ओर उठ रहा है। यहाँ कल्पना कोई भ्रम नहीं है, बल्कि मन की सीमाओं से परे जाने के लिए एक सीढ़ी की तरह काम करती है। और इस बात को ओशो बहुत स्पष्ट करते हैं। वे समझाते हैं कि कल्पना झूठी नहीं है, यह एक अद्भुत, बहुत ही गहरी रचनात्मक शक्ति है। जब इस कल्पना का सचेत रूप से पूरी जागरूकता के साथ उपयोग किया जाता है तो ये हमें ऊंचाइयों तक ले जाने वाला उच्चतर चेतना का एक शक्तिशाली सेतु बन जाती है। आगे बढ़ते हुए 7वें और 8वें अध्याय में हम हृदय और शून्यता की बात करते हैं। यहाँ शिव की ये यात्रा मन के तार्किक विश्लेषण से हटकर हृदय की असीम गहराइयों की ओर मुड़ जाती है। ओशो बहुत ही सुंदरता से समझाते हैं कि प्यार कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसे किया जाए, ये कोई काम नहीं है। प्यार तो बस एक अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग है। और जब ये प्रेम पूरी तरह से निःशर्त हो जाता है, जब इसमें कोई मांग नहीं होती, तो वो सहज ही बिना किसी प्रयास के ध्यान बन जाता है। 8वें अध्याय में पूरा ध्यान शून्यता पर केंद्रित है। शरीर को एक खोखले बर्तन की तरह महसूस करने की तकनीक, या अपने विचारों को ऐसे देखना जैसे वे खुले आसमान में गुजरते हुए आज़ाद बादल हों। ये पूरा अध्याय अपनी छोटी सी सीमित पहचान को उस अनंत विस्तार में विलीन कर देने के बारे में है। और यहाँ ओशो एक बहुत ही ज़रूरी बात स्पष्ट करते हैं। ये जो खालीपन है, ये कोई नकारात्मक या उदास स्थिति नहीं है। इसके विपरीत ये बहुत ही विशाल, जीवंत और प्रकाश से भरा हुआ अनुभव है। ओशो कहते हैं कि जब हम इस प्रकाशवान आंतरिक शून्य को छू लेते हैं तो हमारे भीतर का सारा भय हमेशा के लिए स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 9वें और 10वें अध्याय में तीव्रता और विश्राम का एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन देखने को मिलता है। यहाँ कुछ ऐसी तकनीकों की बात की गई है जो सक्रिय हैं, जिनमें शरीर की पूरी ऊर्जा और हमारी 100% भागीदारी की आवश्यकता होती है, जैसे दौड़ना या तब तक नृत्य करना जब तक कि नृत्य करने वाला खुद ही गायब न हो जाए। ये शारीरिक तीव्रता क्यों? क्योंकि ये समग्रता हमारे अहंकार को पूरी तरह जला देती है। लेकिन शिव सिर्फ तीव्रता पर नहीं रुकते, वो इस शारीरिक तीव्रता और उसके ठीक बाद आने वाले गहन विश्राम के बीच एक अचूक संतुलन बनाते हैं। शरीर के हर अंग को पूरी जागरूकता के साथ शिथिल कर देना। और याद रखिए, ये विश्राम कोई आलस्य नहीं है, बल्कि ये तो एक सतर्कतापूर्ण जागृत शांति है। अब हम पहुंचते हैं 11वें और 12वें अध्याय पर, जहां बात होती है साक्षी भाव और निष्कर्ष की। ये साक्षी भाव या विटनेसिंग असल में इस पूरे ग्रंथ की सबसे बड़ी कुंजी है। अपनी श्वास को देखना, अपने विचारों को चुपचाप देखना। जब ये साक्षी भाव हमारे भीतर जागृत हो जाता है तो ये पूरी दुनिया महज एक नाटक जैसी लगने लगती है। फिर कोई भी चीज़ हमें विचलित नहीं कर पाती। इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश यही है कि हम पहले से ही वही हैं जिसकी हमें तलाश है। ध्यान कुछ नया नहीं जोड़ता, बल्कि जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है उसे ही प्रकट कर देता है। अंत में वो खोजने वाला खुद ही गायब हो जाता है और जो शेष रहता है वो है सिर्फ और सिर्फ जागरूकता। ये मार्ग भी है और मंजिल भी। तो अंत में सोचने वाली बात यही है कि क्या हम अपनी इस तेज भागदौड़ भरी जिंदगी में उस जागरूकता के लिए एक छोटा सा पल निकाल सकते हैं? इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।